राजश्री मनु के पुत्र उत्तानपाद की दो स्त्रियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। एक दिन उत्तम अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठे थे। इतने में ध्रुव भी पिता के पास आए और उनकी गोद में बैठना चाहा। उत्तम की माता सुरुचि के डर से उत्तानपाद ने ध्रुव को गोद में उठाने के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया और सुरुचि ने तो ध्रुव को ताना मारा। सौतेली माँ के वचनों से ध्रुव के कोमल हृदय में चोट लगी और दुखी होकर वे सीधे अपनी माता के पास गए और उन्होंने जब बात सुनाई, सुनीति ने अपने 5 वर्ष के पुत्र को तप करने की सलाह दी। अपनी माता की आज्ञा अनुसार ध्रुव तुरंत तप करने के लिए घर से निकल पड़े। राह में उन्हें नारद जी मिले। नारद ने ध्रुव का अभिप्राय जानकर उनसे कहा, बेटा ध्रुव, अभी तुम अबोध बालक हो, जिसकी प्राप्ति कठिन योगाभ्यास, ध्यान और जितेंद्रिय द्वारा कई जन्मों में की जाती है, जिसे तुम कैसे पा सकोगे? अभी तुम ठहरो, जब तुम संसार के सुखों का भोग कर लो और जब तुम वृद्ध हो जाओ तभी तुम प्रयत्न करना। किंतु ध्रुव अपने संकल्प पर दृढ़ रहे और उन्होंने नारद जी से शिक्षा पाने का आग्रह किया। ध्रुव को दृढ़ प्रतिज्ञ देखकर नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश देकर मथुरा में जाकर तप करने की आज्ञा दी और कहा कि भगवान गुप्त रूप से मथुरा में सदा वास करते हैं। ध्रुव ने मथुरा जाकर घोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। वह एक पैर पर खड़े रहे और केवल हवा पीकर तप करने लगे। अंत में ध्रुव ने श्वास पर विजय पा ली और गंभीर ध्यान द्वारा उन्होंने हृदय में निरंजन ज्योति के दर्शन कर लिए। भगवान ने हृदय से उस ज्योति को खींच लिया तो ध्रुव की समाधि टूट गई और आंख खोलते ही उन्हें सामने ही भगवान के दर्शन हो गए। प्रसन्नता के मारे ध्रुव मौन हो गए। भगवान ने ध्रुव से कहा, क्षत्रिय बालक, मैं तेरी प्रतिज्ञा जानता हूँ। तुम बड़े समृद्धशाली होगे। मैं तुम्हें वह स्थान देता हूँ जहाँ सदा मुक्ति रहती है। वह चारों तरफ से नक्षत्र मंडल से घिरा हुआ है। एक कल्प तक जीवित रहने वाले की मृत्यु हो जाएगी, किंतु वह स्थान अक्षय रहेगा। धर्म, अग्नि, कश्यप, इंद्र और सप्तऋषि तथा अन्य तेजस्वी नक्षत्र सदा उस स्थान की परिक्रमा लगाया करते हैं। तुम अपने पिता के बाद राज सिंहासन पर बैठोगे और 36,000 वर्ष राज करोगे।